यात्रा से कि मोदी जी के सभा में कैसे लोग पहुंचे, इसके लिए 50 करोड़ रुपया फूका जा रहा है। और लोग सबको पान और सुपारी देके निमंत्रण देके लोग बुलाते हैं और फिर अगला घोषणा उनको सुनवाते हैं कि फिर इतने लाख करोड़ भागलपुर को, इतना लाख करोड़, इतना लाख करोड़, इतना लाख करोड़, कितने लाख करोड़ दूं, इतने लाख करोड़। आज भागलपुर की जनता को उतने लाख करोड़ रुपयों का हिसाब मांगना चाहिए कि आपने जो पिछले बार इतने लाख करोड़ रुपए दिए थे वो लाख करोड़ रुपए गए कहाँ। इतनी भव्यता के साथ यात्रा को जो रूप दिया जा रहा है, इससे जनता का क्या फायदा? हमको ये बताएं, हम भागलपुर में आज आपके सामने आपके चैनल से हम एक सवाल पूछना चाहते हैं कि किस नेता ने स्मार्ट सिटी के बदहाली पर सवाल उठाया, किस नेता ने नमामि गंगा के बदहाली पर सवाल उठाया, सांसद आदर्श ग्राम कितना बना पूरे देश में, मोदी जी को हिसाब देना चाहिए। अगर बोल देना उपलब्धि है तो मैं भारत का नाम बदल के अमेरिका कर देता हूँ। जी आते हैं मंच से बड़ी बड़ी घोषणा करते हैं, लोग गदगद हो जाते हैं, भागलपुर को इतने लाख करोड़ मिले। समझ जाइए, अगर प्रधानमंत्री जी किसी जगह पे आ रहे हैं तो वहां पे चुनाव होने वाला, इस बात को सबसे पहले जान जाइए। मोदी जी वहीं जाते हैं जहां पर कि चुनाव होता है। अगर मोदी जी कहीं गए हैं तो आप आंख पर पट्टी बांध के ये कह सकते हैं कि उस राज्य में निसंदेह चुनाव है। बिहार में चुनाव आने वाले हैं, मोदी जी भागलपुर में। आप अगर हवाई अड्डे की तरफ गए होंगे तो देखे होंगे कि तमाम छोटे बड़े नेताओं का पोस्टर बैनर लगा हुआ है, लेकिन एक भी किसान की तस्वीर नहीं लगी हुई है। जबकि ये किसान सम्मान निधि मिलने वाला है कल की तारीख में, तो किसानों का पोस्टर न लगना, उसका प्रचार प्रसार न होना, ये कैसा फिर किस तरह का कार्यक्रम किसानों से जुड़ा? कल कहा यह जा रहा है कि भागलपुर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की भी घोषणा हो सकती है, बड़ी बड़ी योजनाओं का वो घोषणा कर सकते हैं, कई योजनाओं का शिलान्यास कर सकते हैं। क्या लगता है कि ये तमाम योजनाएं पहले वाले की तरह ही सिर्फ घोषणा रह करके रह जाएगी, जुमले बन करके रह जाएगी, या जमीन पर भी उतरेगा? जो भाजपाई और एनडीए के लोग हैं उनसे अगर आप बात करेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम लोग मोदी जी के आने के पहले न मुंह धोते थे, न कपड़ा धोते थे, न झाड़ू लगाना जानते थे। झाड़ू का आविष्कार मोदी जी के आने के बाद हुआ है। को क्या सम्मान मिल रहा है सरकारी स्तर पे, ये चर्चा से गायब हो जाएगा। मोदी जी 4 लाइन अंगिका बोलेंगे और वो अंगिका लोगों को लगेगा कि अंगिका का उत्थान मोदी जी के 4 लाइन जो है जुमले को रट के बोल देने से हो जाएगा। अभी कुछ ही दिन पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गति यात्रा को पूरा किया है। 300 अरब रुपया देने की बात उन्होंने कही है। अब कल चूंकि 24 फरवरी है, देश के प्रधानमंत्री भागलपुर हवाई अड्डे किसान को संबोधन करने के लिए आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इस पर कई तरह की चर्चाएं तेज भी हुई है। हमारे साथ जनसुराज पार्टी के भागलपुर के बाबुल विवेक जी हैं। इस मोदी की यात्रा को, नीतीश कुमार की यात्रा को वो कैसे देखते हैं, हम समझेंगे इस वीडियो में। नमस्कार बाबुल जी, कल तो प्रधानमंत्री मोदी जी भागलपुर आ रहे हैं और कई तरह की मांगे हैं, तमाम चीज़ें हैं। इस यात्रा को आप अपने दृष्टिकोण में कैसे व्यक्त करिएगा? देखिए, प्रधानमंत्री जी की यात्रा भागलपुर में जो है वो आयोजित है, बड़े हर्ष की बात है। भागलपुर के लोगों को उम्मीद है, लेकिन देखना पड़ेगा। इसके पहले 2014 में भी मोदी जी आ चुके हैं, 2019 में भी आ चुके हैं। और याद होगा, पूरे भागलपुर समेत पूरे देश में नेशनल मीडिया ने उसको चलाया था कि इतना लाख करोड़, इतना लाख करोड़, इतना लाख करोड़, कितने लाख करोड़ दूं, इतने लाख करोड़। आज भागलपुर की जनता को उतने लाख करोड़ रुपयों का हिसाब मांगना चाहिए कि आपने जो पिछले बार इतने लाख करोड़ रुपए दिए थे वो लाख करोड़ रुपए गए कहाँ। वो लाख करोड़ रुपयों का ये हसर है, मोदी जी की जो महत्वाकांक्षी योजना है स्मार्ट सिटी की योजना, उसका ये हसर है कि लूट का अड्डा बन गया है। यहाँ पर स्मार्ट सिटी का फंड को बुरी तरह से लूट लिया गया। वो 1 लाख करोड़ रुपया नमामि गंगे का फंड, जाके गंगा की स्थिति को देख लीजिए, तो पूरे फंड को बंदर बांट कर लिया गया। मोदी जी मंच से बड़ी बड़ी घोषणा करते हैं, लाखों करोड़, करोड़ों करोड़, इतने करोड़, उतने करोड़, जैसे कि वो अपने जेब से दे रहे हो। और उनके जाने के बाद उस पैसे को उनके ही अधिकारी और उनके ही सत्ता में जो उनके पार्टनर हैं वो लोग मिलकर लूट लेते हैं। कोई उस पर हिसाब लेने वाला नहीं है। आज मोदी जी आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन जो उनका एनडीए गठबंधन है उसके नेता गली गली घूमकर लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आइए, बुला रहे हैं मोदी जी का भाषण सुनने के लिए आइए। और इस पे अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि 50 करोड़ रुपया सिर्फ इस चीज के लिए खर्च किया जा रहा है, इस यात्रा से। हाँ, इस यात्रा से कि मोदी जी के सभा में कैसे लोग पहुंचे, इसके लिए 50 करोड़ रुपया फूका जा रहा है। बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े लोग, आप देख रहे होंगे सैकड़ों गाड़ियां चल रही है, सैकड़ों लाउड स्पीकर चल रहा है, लोग लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं, लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। अच्छा, इतनी भव्यता के साथ यात्रा को जो रूप दिया जा रहा है, इससे जनता का क्या फायदा होगा? वही मैं उसी बात पे आ रहा हूं कि लोगों को आमंत्रित तो ये कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी समेत एनडीए के किसी नेता ने हमको ये बताया। हम भागलपुर में आज आपके सामने आपके चैनल से हम एक सवाल पूछना चाहते हैं कि किस नेता ने स्मार्ट सिटी के बदहाली पर सवाल उठाया, किस नेता ने नमामि गंगा के बदहाली पर सवाल उठाया, सांसद आदर्श ग्राम कितना बना पूरे देश में, ये मोदी जी को हिसाब देना चाहिए। और मोदी जी के ये सारी योजनाओं की तो वो उपलब्धि गिनाते हैं जिसकी आप दोष गिना रहे हैं। भैया, वो उपलब्धि सिर्फ अगर बोल देना उपलब्धि है तो मैं भारत का नाम बदल के अमेरिका कर देता हूं, तो हमारा जीडीपी, पर कैपिटा इनकम सब कुछ बढ़ जाना चाहिए।
तो ये तो नाम बदलने का, प्रतीक चिन्हों को आगे करने का खेल ही खेलते हैं, लेकिन धरातल पे इनकी योजनाएं हाँफ रही है। न इनकी पार्टी का कोई इनको बोलने वाला है, न इनके गठबंधन का कोई बोलने वाला है। मोदी जी आते हैं, मंच से बड़ी बड़ी घोषणा करते हैं, लोग गदगद हो जाते हैं, भागलपुर को इतने लाख करोड़ मिले, और जब 10 साल के बाद मोदी जी आते हैं पता चलता है कि इतने लाख करोड़ लूट गया। और लोग सबको पान और सुपारी देके, निमंत्रण देके लोग बुलाते हैं, और फिर अगला घोषणा उनको सुनवाते हैं कि फिर इतने लाख करोड़ भागलपुर को मिलेंगे। तो इसी लाख करोड़ और इतना झूठे वादे में भागलपुर फंसा हुआ है। पहले नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा, अब प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा, चूंकि बिहार में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव भी है, तो आपको नहीं लगता है कि ये पूरी ताकत कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के झोंका जा रहा है? देखिए, एक बात समझ जाइए, अगर प्रधानमंत्री जी किसी जगह पे आ रहे हैं तो वहां पे चुनाव होने वाला है, इस बात को सबसे पहले जान जाइए। प्रधानमंत्री जी, मतलब ये स्थिति उत्पन्न हो गई, यही स्थिति है। अगर प्रधानमंत्री जी की सभाओं को आप सिलसिलेवार तरीके से देख लीजिए तो वो कहीं पे योजनाओं का आकलन करने के लिए नहीं आते हैं, योजनाओं को धक्का धरातल पर स्थिति देखने के लिए नहीं आते हैं। मोदी जी वहीं जाते हैं जहां पर कि चुनाव होता है। अगर मोदी जी कहीं गए हैं तो आप आंख पर पट्टी बांध के ये कह सकते हैं कि उस राज्य में निसंदेह चुनाव है। बिहार में चुनाव आने वाले हैं, मोदी जी भागलपुर में सक्रिय हैं। अच्छा, आप अगर हवाई अड्डे की तरफ गए होंगे तो देखे होंगे कि तमाम छोटे बड़े नेताओं का पोस्टर बैनर लगा हुआ है, लेकिन एक भी किसान की तस्वीर नहीं लगी हुई है, जबकि ये किसान सम्मान निधि मिलने वाला है कल की तारीख में। तो किसानों का पोस्टर न लगना, उसका प्रचार प्रसार न होना, ये कैसा, फिर किस तरह का कार्यक्रम किसानों से जुड़ा हुआ? ये देखिए, ये सरकार सिर्फ भटकाव की राजनीति करती है। इसको ना किसान से मतलब है, ना छात्र से मतलब है, ना मजदूर से मतलब है, इसको सिर्फ सत्ता से मतलब है। और सत्ता को पाने के लिए तरह तरह के हथकंडे ये लोग अपनाते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, चुनाव के पहले बड़ा व्यापक प्रबंधन करते हैं, लोगों को इतना चमक दमक होता है कि लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं। लोग उस चमक दमक में असली मुद्दों को भूल जाते हैं, स्मार्ट सिटी की बदहाली को भूल जाते हैं, नमामि गंगा की खस्ता हाली को भूल जाते हैं, सांसद आदर्श ग्राम की बदहाली को भूल जाते हैं। कल कहा यह जा रहा है कि भागलपुर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की भी घोषणा हो सकती है, बड़ी बड़ी योजनाओं का वो घोषणा कर सकते हैं, कई योजनाओं का शिलान्यास कर सकते हैं। क्या लगता है कि ये तमाम योजनाएं पहले वाले की तरह ही सिर्फ घोषणा रह करके रह जाएगी, जुमले बन करके रह जाएगी, या जमीन पर भी उतरेगा? ऐसा कुछ लगता है एक्सपीरियंस के आधार पर? देखिए, अगर भागलपुर से संवेदना होती तो भागलपुर हवाई अड्डा को बहुत पहले डिजर्व करता था। अगर भागलपुर के प्रति जरा सा भी प्रेम होता तो भागलपुर में बदहाल सिल्क उद्योग काफ़ी पहले से डिजर्व करता है सहायता को। तो लोगों के सहायता के लिए कहीं कोई योजना जो है ऐसा नहीं लाया जा रहा है। ना सिल्क उद्योग पे कोई बात हो रही है, ना पहले हवाई अड्डा पे कोई बात हुई। अब मोदी जी हवाई अड्डा की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, खुशी है होगी कि हवाई अड्डा भी आ जाए। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर एक अदद बस अड्डा भी तो इस शहर को मिल जाए। एक अदद बस अड्डा नहीं है। नीतीश कुमार ने दिया तो, अरे नीतीश कुमार ने दिया। आप बस अड्डे पे चलिए भाई साहब मेरे साथ, और आप देख लीजिए कि कैसा बस अड्डा है, क्या हालत है, बरसात में क्या खड़े होने वाली स्थिति है। किराए के जगह पे कोयला डिपो में चल रहा है, एक शौचालय नहीं है, एक मूत्रालय नहीं है। मिशन स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं, मिशन स्वच्छ भारत अभियान पे ऐसा लगता है कि जो भाजपाई और एनडीए के लोग हैं उनसे अगर आप बात करेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम लोग मोदी जी के आने के पहले ना मुंह धोते थे, ना कपड़ा धोते थे, ना झाड़ू लगाना जानते थे। झाड़ू का आविष्कार मोदी जी के आने के बाद हुआ है। क्यों? क्योंकि सफाई का सारा श्रेय लोग उन्हीं को देते हैं। लेकिन इस स्थिति में आप जब भागलपुर के बस अड्डे पर जाएंगे तो एक अदद शौचालय नहीं है। लोग को अगर मलमूत्र आ जाए तो नाली में बैठ के करने के लिए विवश है वहाँ पे, ये परिस्थिति है। तो क्या इनकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क है भाई साहब। और इनके जो नेता हैं, इनके अंदर किसी के अंदर विजन नहीं है शहर के भला, कि लोगों को गुमराह करने के लिए निकलते हैं और मोदी जी के नाम पे वोट पाके सत्ता, और सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता, इसी सिस्टम को जीने वाले ये लोग हैं। अच्छा, कल जो कार्यक्रम है, जिस अंग क्षेत्र का ये केंद्र बिंदु भागलपुर रहा है, कहते हैं कि लगभग 13, 14, 15 में किसान यहाँ पर आएंगे। और मोदी जी के विषय में एक चीज़ें सब लोग जानते हैं अच्छे तरीके से। मोदी जी जिस क्षेत्र में जाते हैं वहाँ की क्षेत्रीय भाषाओं से अपनी भाषण का संबोधन शुरू करते हैं। अंगिका हमारी भाषा है, अंगिका को भाषा कोड नहीं मिला, पूरे क्षेत्र को मिथिलांचल घोषित कर दिया गया। अंगिका भाषी, अंगिका प्रेमी हम लोग सभी कहीं ना कहीं सरकार से नाराज हैं, क्षुब्ध भी हैं। अंगिका को सामान्य दर्जा नहीं मिल पाना, एक वास्तविक रूप से उसकी जो लायबिलिटीज़ है उसको सरकार तरजीह न देना, इन सब चीज़ों को क्या लगता है कि ये यात्रा और अंगिका के सम्मान दोनों के बीच की चीज़ें, क्या लगता है, क्या कैसे करेंगे? देखिए, एक बार क्या हुआ है, कहावत है कि सर्कस से एक शेर गायब हो गया तो पुलिस ने भालू को थाने में उल्टा लटकाया और पीटना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा कि गायब तो शेर हुआ है, भालू को क्यों मार रहे हैं? कहा थोड़ी देर में यही बोलेगा कि हम शेर हैं। तो वही स्थिति मोदी जी के साथ हो गई। अब वो जो करते हैं ना, तो अब चाहे गलत भी हो रहा हो, लोग उसको जायज़ ठहराने के लिए लग जाते हैं कि मोदी जी ने ये कह दिया तो ये बहुत बड़ी बात है, मोदी जी ने ये कह दिया तो यही अब होगा, यही सही है। जबकि हम आपको बार बार कह रहे हैं कि उनका जो भी
वादा है, मोटा मोटी जुमला ही निकला है, कहीं धरातल पे उसका कुछ मिला नहीं है। भागलपुर की अगर बात करें, भागलपुर बुरी तरह से पिछड़ा हुआ है। अंगिका की आपने बात कही, मिथिलांचल पूरे क्षेत्र को घोषित कर दिया गया है, लेकिन मोदी जी आएंगे और अंगिका में 4 लाइन बोल देंगे और पूरे एनडीए वाले लग जाएंगे कि मोदी जी का बहुत अंगिका प्रेम है, मोदी जी ने अंगिका में बोल दिया। अंगिका को क्या सम्मान मिल रहा है सरकारी स्तर पे, ये चर्चा से गायब हो जाएगा। मोदी जी 4 लाइन अंगिका बोलेंगे और वो अंगिका लोगों को लगेगा कि अंगिका का उत्थान मोदी जी के 4 लाइन जो है जुमले को रट के बोल देने से हो जाएगा, और यही लोगों के बीच में यही जो है स्थापित किया जाएगा अवधारणा। चलिए, शुक्रिया बाबुल जी, आपने समय दिया हमारे चैनल सिटी टाइम्स को, इसके लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद इकराम जी कि आपने मौका दिया। बाबुल विवेक साहब थे जो जनसुराज पार्टी से अपना संबंध रखते हैं, और मोदी जी की पूरी यात्रा पर उन्होंने बेबाक टिप्पणी की है कि पहले की तरह मोदी जी की जितनी भी घोषणाएं हुई हैं शायद ही वो ज़मीन पर उतर पाया हो, और कल भी जो घोषणाएं होगी शायद ज़मीन पर उतर पाएगा। देखना ये दिलचस्प होगा कि कल भागलपुर में किन किन चीज़ों की घोषणाएँ होती हैं और फिर उसका भविष्य क्या होता है। इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा कीजिएगा। शुक्रिया।